भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या को देख करके इस समय देवराज इंद्र की अमरावती भी लज्जित हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस समय अयोध्या इतने चमत्कारिक रूप से सजाई गई है कि देखते ही बनती है, जिसकी शोभा का वर्णन शेष महेश शारदा भी नहीं कर सकते। देव ऋषि नारद जैसे महान ऋषि भी अयोध्या की भव्य शोभा, भव्य छटा का वर्णन नहीं कर सकते। अयोध्या इस समय जैसे त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था, भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तब महाराज दशरथ ने सजवाई थी और जिसे देखने के लिए समस्त देवगण 33 कोटि देवता आकाश मंडल में स्थित हो गए थे अयोध्या की शोभा देखने के लिए। और ठीक वही अवसर अब कलयुग में आ पहुंचा है। उस अवसर के बारे में तो तुलसीदास जी ने यहां तक लिखा है कि मास दिवस को दिवस भयो मरम न जानो कोई, रथ समेत रथ था केऊ फिर निशा कवन विद होए। उस महोत्सव को देखने के लिए त्रेता युग में हुआ था जब भगवान राम का जन्म हुआ। उस महोत्सव को देखने के लिए भगवान सूर्य भी स्थिर हो गए थे, रथ सहित स्थित हो गए आकाश में। 1 महीने के समान दिना हो गया था। ये मानिए आप, ये तुलसीदास जी वर्णन कर चुके हैं कि भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव देखने के लिए सूर्य भगवान ने चलना भी बंद कर दिया था। परंतु वही उत्सव अयोध्या में अब कलयुग में आ गया है और समय अधिक दूर नहीं है, केवल 22 जनवरी, ज्यादा दूर समय नहीं है। चारों ओर से श्रद्धालु पावन नगरी में भगवान राम के इस परम कौतूहल भरे उत्सव को देखने के लिए आ रहे हैं। चारों ओर से भगवान श्री राम के धार्मिक अनुष्ठान पूजा के लिए दीप, घी, अगरबत्ती इत्यादि सामग्री जो उत्तम क्वालिटी की है लाई जा रही है। ठीक इसी प्रकार की एक सामग्री जो गुजरात में बनी हुई है, गुजरात के बड़ोदरा में बनी थी और वो अयोध्या लाई जा रही है। आप उसका नाम सुनने के लिए लालायत होंगे, तो वह है अगरबत्ती। आप कहेंगे कि उस अगरबत्ती की ऐसी क्या खासियत है? उस अगरबत्ती की खासियत देख करके इस समय संपूर्ण संसार अचंभित है। उसका नाम गिनीज बुक में लिखा जा चुका है और वह वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में। अगरबत्ती की लंबाई की बात करूं तो अगरबत्ती की लंबाई 108 फुट है। आप कहेंगे कि 108 फुट ही अगरबत्ती की लंबाई क्यों रखी? 110, 111 या 101, 105 ये क्यों नहीं रखी? तो इसके पीछे भी एक फैक्ट काम करता है, एक वैज्ञानिक तर्क है कि जिस तरीके से माला में भगवान राम के स्मरण करने की माला में 108 मन का होते हैं, ठीक माला की तर्ज पर उस अगरबत्ती का निर्माण किया गया और उस अगरबत्ती में इसी कारण से 108 फीट की लंबाई रखी, नहीं तो ज्यादा कमती भी रख सकते थे। उस अगरबत्ती की मोटाई की बात करें तो लगभग 3.5 फीट बताई जा रही है, जो भी अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है। अपने आप में चमत्कारों से सुसज्जित वह अगरबत्ती गुजरात के बड़ोदरा में बनी और 17 या 18 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएगी। इस विशाल आकार वाली अगरबत्ती को बनाने में 6 माह का समय लगा था। 6 माह तक 2 कारीगरों ने लगातार काम किया और तब ये अद्भुत अगरबत्ती बनकर के तैयार हुई थी, जिसका निर्माण गुजरात के प्रसिद्ध नगर बड़ोदरा में हुआ था। राम भक्तों ने यह अद्भुत करिश्मा कर अगरबत्ती को गिनीज बुक में दर्ज करा दिया है। इस अगरबत्ती के यदि वजन की बात करें तो 3610 किलोग्राम हवन सामग्री इस अगरबत्ती में ली गई थी। वह इस अगरबत्ती के निर्माणकर्ता ने बताया, इतनी सामग्री प्रयुक्त की गई है कि जितनी सामग्री 108 कुंडीय महायज्ञ को संपूर्ण करने में प्रयुक्त की जाती है, इतनी सामग्री इस अगरबत्ती के निर्माण में प्रयुक्त की गई है, जो भगवान श्री राम के
धार्मिक अनुष्ठान में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रज्वलित की जाएगी, जलाई जाएगी, जिसकी खुशबू से संपूर्ण अयोध्या नगरी महक उठेगी। इस अगरबत्ती में 191 किलो गाय का शुद्ध घी प्रयुक्त किया गया है। अगरबत्ती का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व आरंभ कर दिया गया था और वर्षा ऋतु में विशेष कवरों द्वारा उसे ढक करके उसका निर्माण कार्य जारी रखा था। आपको बता दें कि राम भक्त भगवान के चरणों में सप्रेम भेंट करने के लिए इतनी मेहनत करके इस अगरबत्ती को लेकर के अयोध्या जा रहे हैं। इसकी खुशबू की चर्चा करें तो इससे संपूर्ण अयोध्या नगरी महक उठेगी। भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाएंगे कि उनके भक्तों ने क्या उपहार भेंट किया है। अगरबत्ती की खुशबू लगभग 4 से 5 कोस तक फैल जाएगी। संपूर्ण अयोध्या नगरी इस पावन अगरबत्ती की खुशबू से महक उठेगी। इस अगरबत्ती में चंदन की व देवदार की लकड़ी प्रयुक्त की गई है। इसे बनाने वाले कारीगरों ने टीवी चैनलों को दिए गए साक्षात्कार में बताया कि इस अगरबत्ती को बनाने में 5 लाख रुपए की लागत भी आई है, जो कि एक अद्भुत रिकॉर्ड है। एक अगरबत्ती बनाने में 5 लाख रुपए की लागत। बड़ोदरा गुजरात के राम भक्तों ने यह कारनामा कर दिखाया और यह अगरबत्ती जब तैयार हो गई तो इसको फाइबर के कवर में पैक भी कर दिया गया। और जिस दिन बड़ोदरा से अगरबत्ती को अयोध्या रवाना किया गया तो एक बड़ा मुहूर्त देखा गया। विद्वान ब्राह्मणों को, पंडितों को और वेदार्थी, वेद उच्चारण वाले साधु संतों को बुलाया गया और वह शुभ मुहूर्त देख करके नव वर्ष के शुभ अवसर पर अगरबत्ती के समान लंबाई का कंटेनर जिसमें अगरबत्ती को रखा गया, बड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए और रख करके उस अगरबत्ती को अयोध्या के लिए रवाना कर दिया, जिसके साथ राम भक्तों की एक विशाल रैली भी चली आ रही है, जो अगरबत्ती के साथ जय जयकार करते चले आ रहे भगवान श्री राम की, जिनके जयकारों को सुनकर के जहां से अगरबत्ती गुजरती है, निकलती है, उस क्षेत्र में राम भक्त एकत्र हो जाते हैं और उस संपूर्ण भव्य जुलूस का, भव्य रैली का स्वागत करते हैं, भव्य सम्मान करते हैं साधु संतों का, राम भक्तों का, और अगरबत्ती का पूजन करते हैं। अगरबत्ती की लंबाई को देख करके लोगों में आश्चर्य जरूर है, परंतु वही इतना हर्ष भी है कि ये भगवान श्री राम के चरणों में जा रही है, जहां भगवान श्री राम के धार्मिक अनुष्ठान में प्रयुक्त होगी, क्योंकि हर जगह से कोई ना कोई सामग्री भगवान श्री राम के अनुष्ठान के लिए, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर लाई जा रही है और वह अपने आप में एक अद्भुत है। बड़ौदा से अयोध्या तक मार्ग में राम भक्तों का जज्बा देखते ही बनता था। चारों तरफ राम नाम की जय जयकार में गूंजा हुआ संपूर्ण वो क्षेत्र जहां से अगरबत्ती निकल रही है, ले जाई जा रही है, उसे देख करके एक बार तो देवता भी प्रणाम करते हैं। वही पावन अगरबत्ती अयोध्या के समीप पहुंच चुकी है और 18 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएगी, जहां भगवान श्री राम के पावन धार्मिक अनुष्ठान में प्रयुक्त की जाएगी। अगरबत्ती अपने आप में एक उदाहरण है। ऐसा संयोग युगों युगों में आता है। ये संयोग ये नहीं कि रोजाना आ जाए, ये संयोग तो कोई लाखों वर्षों में, हजारों वर्षों में आता है और इस अवसर का लाभ हर कोई राम भक्त उठाना चाहता है। आपको मैं बता दूं, जो व्यक्ति इस पावन और इस शुभ समय को, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले शुभ दिन को अपनी आंखों से देखेंगे अयोध्या जाकर के, तो वो धन्य हो जाएंगे, जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। वही माननीय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट साफ तौर पर अयोध्या आने के लिए मना किया है, क्योंकि इस समय अयोध्या में बहुत बड़ी भीड़ होगी और जिस भीड़ में
जाना संभव नहीं है। हालांकि उसके सुरक्षा इंतजाम बहुत मजबूत कर लिए हैं। चारों तरफ बड़ी चौकसी, सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर कर दिया है। फिर भी मोदी जी ने देशवासियों से अपील की है कि 22 जनवरी को आप अपने निकटतम राम मंदिर में जाकर के भगवान श्री राम के आगमन का स्वागत करें। आप अयोध्या ना पधारें, बाद में कभी अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। उस दिन के बाद अयोध्या का वो पावन मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। तो देखिए श्रोताओं, भगवान श्री राम का ये पावन आख्यान, जिसमें एक अगरबत्ती जा रही है, जिसको भक्त ले जा रहे हैं, अपने आप में अद्भुत है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय पावन अयोध्या नगरी, जय सरयू आदि शब्दों को जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।